पहले आपको बताएंगे नाज़रीन के एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। हंडिया बनानी है तो लकड़ियों का इस्तेमाल कर लें। एलपीजी गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गई है। एलपीजी 2 रुपए मजीद महंगी, नई कीमत 160 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 22 रुपए महंगा, 1885 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 84 रुपए इजाफे के बाद 7252 रुपए का हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, हंडिया बनानी है तो लकड़ियों का इस्तेमाल कर लें। एलपीजी गरीब की पहुंच से दूर, एलपीजी 2 रुपए मजीद महंगी हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। शराज बताएगा, एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं और एलपीजी की कीमतों में चौथी मरतबा इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त शहरी और सार्फिन जो कि एलपीजी के इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। और सार्फिन का कहना है कि मुसलसल कीमतें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। 84 रुपये से कीमत बढ़ना शुरू हुई और आज कीमत जो है वो 160 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि घरेलू सिलेंडर जो 1884 रुपये का हो गया है। मेरे साथ कुछ सारिफ मौजूद हैं, सिलेंडर रीफिल करवाने के लिए आए थे, उनसे बात करते हैं कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले हम सिलेंडर फुल करवाते थे, 1000 रुपये में हो जाता था, 800 में हो जाता था। तो अब ये है कि 2 किलो भरवा ली, 3 किलो भरवा ली अपना सटकर जो है ना चलाने के लिए। तो महंगाई आपको पता ही है कैसे हर चीज़ को ऊपर जा रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। क्या करें, मजबूरी है हमारी, घर तो चलाना है ना, इसलिए तो। पहले सिलेंडर ऐसा ही होता था कि पूरा पूरा फिल करवा लिया जाता था। अब जितने में सिलेंडर फुल होता था मेरे ख्याल में 3 से 4 किलो गैस आता है। ऐसे ही है। अब जारी बात है 170 160 ऐसे ही है, काम चल रहा है ये। तो बस क्या करें, मजबूरी है हमारी। कहना चाहेंगे हुकूमत से अपील? हुकूमत से यही कहना चाहेंगे कि आपकी मर्जी है, जो कर रहे हैं आप, क्या कर सकते हैं हम। हुकूमत तो बस ऐसे ही है, चलती का नाम गाड़ी हुई है। चलती का नाम गाड़ी है और इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई की वजह से सार्फिन इंतहाई परेशान है। हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि महंगाई को कम करने। एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। आवाम की दुहाई सामने आई है कि कीमतों में कंट्रोल लाया जाए। शराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में डेवलपर्स बेलगाम या अफसरान का गठजोड़, मजीद 3 रिहायशी कॉलोनीज इजाजत के बगैर बना ली। गैर कानूनी कॉलोनीज में इमान सिटी, वकास टाउन और अल जन्नत सिटी शामिल हैं। एफडीए इन एक्शन है, तीनों कॉलोनीज के दफातर सर पे मोहर कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, एफडीए इन एक्शन है, तीनों कॉलोनीज के दफातर सर पे मोहर कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के निजी डेवलपर्स जो हैं वो कॉलोनीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन एफडीए के बायलाज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। यही वजह है कि एफडीए की जानिब से बार बार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो अभी तक उस हद तक सूदमंद भी साबित नहीं हो रही हैं। एक बार फिर एफडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और फैसलाबाद में मौजूद 3 कॉलोनियों के दफातर सर पे मोहर किए गए हैं। वहाँ पर तरक्याती काम रोका गया है, की गई डेवलपमेंट को मिसमार भी किया गया है, दफातर सर पे मोहर किए गए हैं और इसके साथ साथ जो महकमा माल है उनको दरख्वास्त भी की जा रही है कि यहाँ पर खरीदो फरोख्त को रोका जा सके। इसके साथ साथ यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को भी जो है वो हिदायत की गई है कि यहाँ पर यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं वो ना फराहम की जाएँ। इसके साथ साथ एफडीए की जानिब से 2 कॉलोनीज़ के अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक मुकामात के लिए छोड़े गए प्लॉट हैं, उनका कब्जा लिया गया है और एक प्लाजे के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है। इस हवाले से एफडीए तर्जुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ठीक है रमजान मिर्जा, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं नाज़रीन, फैसलाबाद में डेवलपर्स बेलगाम हो गए हैं। अफसरान का गठजोड़ भी शायद सामने आ रहा है। मजीद 3 रिहायशी कॉलोनीज इजाजत के बगैर बना ली गई हैं। गैर कानूनी कॉलोनीज में इमान सिटी, वकास टाउन और अल जन्नत सिटी शामिल हैं। एफडीए इन एक्शन, तीनों कॉलोनीज के दफातर सर पे मोहर कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फेस्को का निजकारी की जानिब पहला कदम, नए शोबा मार्केट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स का कयाम। नए शोबे में 10 अफसरान भर्ती करने के लिए 9 अफसरान की सीट्स खत्म करने का फैसला। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने फेस्को को नए शोबे में अफसरान की भर्ती के हवाले से अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं, फेस्को का निजकारी की जानिब पहला कदम, नए शोबा मार्केट इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स का कयाम।
नए शोबे में 10 अफसरान भर्ती करने के लिए 9 अफसरान की सीटें खत्म करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जान लेते उवैस अली से। उवैस बताएगा, 9 अफसरान की सीट्स खत्म करने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात में बड़ा रद्दोबदल जो है अब वो देखने को सामने आ रहा है। इसी हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से फेस्को में एक नया शोबा मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर के नाम से जो है वो कायम किया जा रहा है, जिसकी तमीर पर फेस्को को करोड़ों रुपए खर्च करने के अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट में 10 अफसरान भर्ती करने के लिए फेस्को के जो 9 अफसरान हैं उनकी जो है वो सीटों को ख़त्म किया जा रहा है और फेस्को में जो है वो स्केल 17 से स्केल 20 के जो 9 अफसरान हैं उनका जो है वो तबादले मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट में किए जा रहे हैं, जो स्केल 17 से स्केल 20 में होंगे। और फेस्को से जिन अफसरान को मिराद में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा उनको उनकी सैलरी से 40% ज़ायद जो अलाउंस है वो भी फराहम किया जाएगा। और यूनियन अहदेदारान और तमाम तर जो बड़े अफसरान उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये कंपनीज की निजकारी की तरफ जो है वो पहला कदम भी है, क्योंकि मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जो वर्किंग की जाएगी वो बल्क पावर परचेजर और IPPs के दरमियान जो है वो किरदार अदा किया जाएगा। और इसी हवाले से फेस्को में इस डिपार्टमेंट की तमीर के हवाले से जो है वो पेशरफ्त सामने आ रही है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से फेस्को को अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर 10 अफसरान भर्ती करने के लिए 9 अफसरान की सीटें खत्म करने का फैसला सामने आया है। उवैस अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में महकमा सेहत में विमेन मेडिकल ऑफिसर के बाद मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू। जिला भर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में खाली 30 सीटों पर 228 उम्मीदवार सामने आ गए। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वुमेन मेडिकल ऑफिसर के बाद मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू महकमा सेहत की जानिब से लिए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से पाबंदी डॉक्टरों की भर्ती पर जो थी वो आयद की गई थी और पाबंदी जो है हटाए जाने के बाद अब महकमा सेहत की जानिब से इंटरव्यू शुरू कर दिए गए हैं। और फैसलाबाद के जो जिला भर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, यहाँ पे इस वक्त 30 मेडिकल ऑफिसर की सीट्स खाली हैं और इनके लिए 228 उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए हैं, जो कि इस वक्त इंटरव्यू दे रहे हैं। और इस सिलसिले में महकमा सेहत का ये कहना है कि इंटरव्यू के बाद मेरिट पर आने वाले जो अफराद हैं उनकी फहरिस्त हुकूमत को भिजवाई जाएगी और बाद इन्हें जो है वो मुख्तलिफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। और ऐसे में 30 डॉक्टरों की तैनाती से जो मरीजों की मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकेंगी। जी, मरीजों की मुश्किलात कम हो सके। अज़ादार हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि फैसलाबाद महकमा सेहत में वुमेन मेडिकल ऑफिसर के बाद मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यूज। जिले भर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में खाली 30 सीटों पर 228 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पर महकमा सेहत में वुमेन मेडिकल ऑफिसर के बाद मेडिकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू हुए। गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज चिन्योट इंतजामिया को स्टाफ की कमी का सामना। शहर के इकलौते डिग्री कॉलेज में क्लरिकल स्टाफ कम पड़ गया है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा, क्लरिकल स्टाफ कम पड़ गया है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज में और यहाँ पर नॉन स्टाफ और इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वो कमी दिखाई दे रही है, जिसके बायस जो कॉलेज इंतजामिया उनको शदीद जो परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस वजह से हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज शहबाज हरल साहब से, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ साथ यहाँ पर टीचिंग स्टाफ की कमी है, इस हवाले से क्या कहते हैं मजीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिया कॉलेज जो है ये ज़िला चिन्योट का सबसे बड़ा बॉयज़ का कॉलेज है और बहुत बड़ी तादाद जो है और गरीब तलबा की वो यहाँ पर मुस्तफ़ीज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 7 BS जो है BS ऑनर वो हमने स्टार्ट किए हैं, तो इसकी वजह से हमारी तादाद में और इजाफ़ा हो गया है। और मुस्तक़बिल में जैसे जैसे ये सेमेस्टर सिस्टम के तहत सेमेस्टर आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर जो है हमारी बिल्डिंग वो बहुत शार्ट हो जाएगी। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर BS ब्लॉक्स जो हैं 2-3 बनाए जाएं। और इसके अलावा स्टाफ जो है पहले भी बहुत ज़्यादा तादाद के हिसाब से कम है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी भी शदीद कमी है, ना हमारे पास कोई स्टाफ की कमी का सामना है। अब्दुल कदीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
चिन्योट में ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का ज़या मामूल बन गया। 2 माह में 909 हादसात हुए, जिसमें 12 अफराद जाँ बहक, 1103 जख्मी हुए। हस्ता खाल, शाहराहें और ट्रैफिक का नाकिस निज़ाम बड़ी वजह करार। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से। फसी, बताइएगा, ट्रैफिक हादसात में कीमती जानों का ज़या मामूल बन गया है। अजय, बिल्कुल जिला चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम मेन अहम शाहराहें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से आए रोज कीमती जानों का ज़या मामूल बन चुका है। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक अगर रवां साल के पहले 2 माह की बात की जाए तो इसमें 12 हादसात में जो है वो कीमती जानों का ज़या हो चुका है। 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा 900 के करीब जो है वो ट्रैफिक हादसात हुए हैं, जिसमें 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। मेन अगर 2 बड़ी जो शाहराहें हैं उनकी बात कर ली जाए, जिसमें एक फैसलाबाद रोड जहां पर मैं मौजूद हूं, इसके अलावा लाहौर रोड जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और ट्रैफिक का बहाव भी मुतासिर रहता है। दूसरी जानिब जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से भी कोई ऐसा लायामल नहीं बनाया जाता कि इन ट्रैफिक हादसात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। शहरी हमारे साथ मौजूद है, मुसाफिर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जब आप यकीनन यहाँ पे सफ़र करते हैं तो शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा, क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस रोड पे हम सफ़र करते हैं बहुत मुश्किलात का सामना है, और दूसरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और रोड भी टूट फूट का शिकार है। तो बराए मेहरबानी करके इसे जल्द से जल्द बनवाया जाए। MPMN से कहा जाए कि जल्द से जल्द तैयार करवाया जाए। मुतल्लिका MPMN इस बात का नोटिस ले, रोड को ठीक करवाए। तालिब इल्म भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमें एक तो लेट पहुँचते हैं कॉलेजों में, वो रोड भी एक जगह जगह से टूटा हुआ है, इसलिए बस इंतजामिया से कहना चाहता हूँ कि इनको जल्दी वो तैयार किया जाए, रिपेयर किया जाए। अच्छा, बिल्कुल, आपने सुना कि मेरे साथ जो है वो तालिब इल्म भी मौजूद थे और उनका भी यही मुतालबा है कि इस रोड की तमीर और मरम्मत के लिए कोई जो है वो अमली तौर पर इकदाम किए जाएं। शहरियों ने रोड को ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया है। ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, फैसलाबाद दीवान सनअत और तिजारत की जानिब से बजट प्रपोजल 2021 और 22 तैयार कर लिया गया है। सदर चैम्बर ने प्रपोजल पेश किया, जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज ऑफ डूइंग पर जोर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा, इस हवाले से प्रपोजल 2020 और 21 तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल फैसला ऐवान सनअत और तिजारत की जानिब से प्री बजट प्रपोजल जो है 2021-22 की वो कॉपी जो है वो तैयार कर ली गई है। उसके अंदर तमाम मकातब फ़िक्र शोबा ज़िंदगी के जो सिफारिशात हैं वो ऐड कर ली गई हैं। हाफिज़ शाम जुवैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। असल क्या क्या चीज़ें जो हैं इस कॉपी के में मतलब मकसदी नुकात देखें तो कौन कौन से रखें? देखें जी, हमने इसमें एक ही चीज़ की को मलूज़ खातर रखा है जी। नंबर 1, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी जो इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको ज़ीरो रेट करने की बात की, और हमारी इस पे बाकायदा डिस्कशंस भी हुई हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब इस पे एग्री भी हैं, उन्होंने फाइनेंस में बात भी चल रही है, और ही एग्रीड कि आपके इस 2021-22 के अंदर आपकी जो टेक्सटाइल बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्री है उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं और स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स हैं उनको दे आर गोइंग टू मेक इट ज़ीरो रेट उनकी इंपोर्ट के ऊपर। इसके साथ साथ हमने बात की है कि टैक्स के निज़ाम को आसान बनाया जाए ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो सके। बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नेट में शामिल होना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि इसके साथ साथ उसको हमारे लिए आसान बनाया जाए। और इसके साथ साथ हमने इसमें तजावीज़ दी हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इंटरेक्शन स्पेसिफिकली रेलेवेंट टू FBR वो कम से कम की जाए ताकि लोगों का FBR के ऊपर भी बहाल हो। इसके साथ साथ हमने स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से बात की। हमने बात की SEZs को बहाल करने की। हमने कहा कि उनकी रीलोकेशन के लिए स्पेशल फंड्स कायम किए जाएं ताकि उनको शहर से इंडस्ट्री को रीलोकेट करके SEZs में शिफ्ट किया जाए। हमने इसके अंदर उनको तजावीज़ दी हैं कि जो आपकी एजेंसी हैं, जो आपके अजनास हैं डिफरेंट, उनकी प्राइसेस कम से कम की जाए। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनकी प्राइसेस कम से कम की जाए। बजट इस तरीके से बनना चाहिए। हमने इसके अंदर हर सेक्टर को नुमाइंदगी दी, और जो इसकी बेसिक प्रिंसिपल ये है, मैंने पिछले ये आज की काविश नहीं है, पिछले 3 माह से हम चल रहे थे प्रैक्टिसिंग। प्रपोजल 2021-22 तैयार कर लिया गया है। बिलाल डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल में खुली कचहरी लगाई। शहरियों की दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द और इंतकालात इजरा समेत दीगर मसाइल सुने। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज कहते हैं खुली कचहरियों को यूनिवर्सल मसाइल के हल के लिए मुफीद बनाया जा रहा है। इसी पर मजीद अपडेट लेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा।
वज़ीर आला पंजाब और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत पर पंजाब भर में अवामी रेवेन्यू खुलियाँ कचहरियाँ जो वो लगाई जा रही हैं। चिन्योट में ये खुली कचहरियाँ किस हद तक मुफीद साबित हो रही हैं और आवाम को इनके समरात पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लोगों के किस किस्म के मसाइल नज़र, रेवेन्यू से रिलेटेड मसाइल हैं उनके, तो अभी तक क्या पोजीशन नज़र आ रही है, किस हद तक ये खुली कचहरियाँ मुफीद साबित हो रही हैं? जी बिल्कुल, ये रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का आगाज़ चंद माह पहले वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर रियाज तारड़ साहब के इनिशिएटिव पे आगाज़ किया गया था। तो हर माह की 1 तारीख को रेवेन्यू का जो कुल अमला है, जिसमें पटवारी, कानगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैं ख़ुद जो है यहाँ पर हम एक ही छत के नीचे बैठे होते हैं। इसके अलावा जितनी भी हमारे डीसी ऑफिस की ब्रांचेज़ हैं वो सारे बमा रिकॉर्ड जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर और सब स्टार ब्रांच सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि हर माह लोगों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। आज भी अब काफ़ी देर से हम मसाइल लोगों के बैठ के हल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद जो है लोगों की यहाँ पर मौजूद है। इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ पर हर तरह का अमला बमा रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो हर तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उसका हल जो है मौके पे ही हल किया जाता है। तो तकरीबन 99% लोगों का काम जो है इसी छत के नीचे बैठ के हो जाता है। अगर कोई दूसरे कोर्ट मैटर या किसी और तरह का मसाइल हों तो उसमें जो है उनको अगली पेशी दे दी जाती है। तो इसमें आवाम के मसाइल हल करने की जो स्पीड है और जो सहूलत है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की आपने बात सुनी है, जहाँ पर उनका कहना है कि पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक तमाम रेवेन्यू जो अफसरान हैं वो लगाई जा रही हैं। बाबुल मुनीर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी रुक करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जानिब से अवामी मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी लगाई जा रही है। इस पर बात कर लेंगे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा खुली कचहरी लगाई गई है। आज डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने आज अपने स्टाफ के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के हमरा डीसी ऑफिस में जो ओपन रेवेन्यू कोर्ट है उसमें लोगों के मसाइल सुने हैं। तमाम जो रेवेन्यू का अमला एक छत तले यहाँ पर मौजूद है और बड़ी तादाद में साइलिन यहाँ पर आ रहे हैं। इसी बारे में बात करते हैं। सर, ये तकरीबन 5वीं छठी आपकी खुली कचहरी है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की, कितनी शिकायत हल हो रही हैं इस ओपन कोर्ट के ज़रिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव की वजह से जो लोगों का एतमाद है वो रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा है और लोग जो हैं वो इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से जो हैं वो ले रहे हैं हिस्सा। और तकरीबन हमारे जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व हुई हैं, मां सिवाय उन कंप्लेंट्स के जो कंप्लेंट्स जो हैं जिनके ऊपर कोर्ट का कोई मैटर हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हमने दूसरी पार्टीज़ को सुन के करना है। उसके अलावा जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है हमारा सारा यहाँ पर रेवेन्यू का स्टाफ मौजूद होता है, मौके के ऊपर ही हल करते हैं और उसी दिन ही उसको मुकम्मल करके लोगों को बताते हैं। जी बिल्कुल, 1 विंडो टाइप ऑपरेशन यहाँ पे है, काम हो रहा है और जो लोग हैं उनके यहाँ पे जो कानूगो हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, सब यहाँ पर मौजूद है, मौके पर ही। आपका बहुत शुक्रिया।